बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रबी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बाबिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्वे वाज कंडक्टिंग, सर्वे किया गया फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 क्लास 7 के यानी ग्रेड 7 के स्टूडेंट्स का। एंड आस्क्ड द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट से पूछा गया अबाउट देयर फेवरेट सीज़न, उनके फेवरेट सीज़न के बारे में, फिर मौसम के बारे में। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ एंड वर्टिकल बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल। इसके लिए आपने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, वर्टिकल बार ग्राफ। पहले आपको बता दें बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ क्या होता है, डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं बार्स की शक्ल में, यानी ऐसे पट्टियों की शक्ल में, और उनके दरमियान गैप होता है। और पट्टियाँ अगर इस रुख में हों ऐसे तो उसे कहते हैं वर्टिकल बार ग्राफ, अगर इस रुख में हों तो फिर उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं, विंटर समर स्प्रिंग ऑटम, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। विंटर कितने स्टूडेंट ने पसंद किया, 38 ने, समर 20 स्टूडेंट ने, स्प्रिंग 45 स्टूडेंट ने, और ऑटम 25 स्टूडेंट ने। यानी ये नेम है सीजन्स के और ये नंबर है स्टूडेंट्स का। तो ग्राफ में दो क्वांटिटीज़ हमें चाहिए होती हैं। तो जो होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, उसको हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं और डिपेंडेंट को वाई एक्सिस के अलॉन्ग आम तौर पे। अगर आप लेकिन अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ का कहा जाए तो फिर हम उस लिहाज से चेंज भी कर सकते हैं। तो इधर आप देखते हैं और भी कुछ चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर ऑल टुगेदर इन द क्लास, क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स चूज़ समर, कितने स्टूडेंट समर को चूज़ किया। हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स चूज़ विंटर दैन ऑटम, और विच सीज़न इज़ द मोस्ट लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स, विच सीज़न इज़ द लीस्ट लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स। पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं टाइटल। टाइटल किस चीज़ का ग्राफ हमें क्वेश्चन में पूछा गया, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ऑफ फेवरेट सीजन्स ऑफ द स्टूडेंट। हमने टाइटल लिखा, उसके बाद हमने लाइंस लगानी है, एक लाइन ये और एक ये। इस लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस लिख दिया, सिंपल एक्स भी लिख दें फिर भी ठीक है, और इधर हम एक एरो लगा दिया। ये देख लें, यहाँ पे एक एरो लगा दिया। फिर ये हमने लाइन ड्रॉ की और इधर भी एक एरो लगा, इसको वाई एक्सिस, यानी इधर हमारी एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी, इधर वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़। ये हमारा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, यानी इस तरह इसकी पट्टियाँ आ रही हैं। और जब हमने बनाना हो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो होती है उसको हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लेते हैं, और डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, इसको हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लेते हैं। तो अभी बताते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटी में क्या फ़र्क। आप देखें इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ़ सीजन्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। देखें विंटर को इतने स्टूडेंट ने पसंद किया, समर को इतने ने, स्प्रिंग को इतने ने, ऑटम को इतने ने। अब देखें विंटर मौजूद होगा सीज़न तो फिर ये स्टूडेंट्स की तादाद आएगी। इधर समर अगर हमारे पास मौजूद होगा तो स्टूडेंट्स का नंबर हमें पता चलेगा। ये तो नहीं हो सकता कि हमारे पास स्टूडेंट मौजूद हों और फिर हमारे पास सीज़न आ जाए। यानी ये जो स्टूडेंट्स का नंबर है विंटर पे डिपेंड, इन सीजन्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स की तादाद। तो इसका मतलब जो ये सीज़न जो है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन स्टूडेंट्स डिपेंड कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी इनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंड करने का मतलब कि विंटर का मौसम मौजूद होगा तो उसे कोई पसंद करेगा, और विंटर का मौसम मौजूद ही नहीं तो स्टूडेंट्स का क्या पसंद करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता स्टूडेंट मौजूद हो तो विंटर का मौसम कहीं से आ जाए, तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब जो इस मौसम जो है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और
स्टूडेंट्स डिपेंडेंट क्वांटिटी, उन पर डिपेंड कर रहे हैं। तो अब देखें, आपने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना था, यानी इस रुख में पट्टियाँ बनानी थी। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जैसे ये सीजन्स है, इनको हम वाई एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसे एक्स एक्सिस के अलोंग। लेकिन वर्टिकल बार ग्राफ में इसका उलट होगा। वर्टिकल बार ग्राफ में हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे और डिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, ये हमने लाइंस लगा ली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और हमने ये लिख दिया इधर सीजन हमने इधर लेने, इधर स्टूडेंट्स लेने हैं। फिर हम लिखेंगे स्केल ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस यानी ये वाली एक्स एक्सिस में क्या है, वन बिग स्क्वायर बॉक्स भी लिख सकते हैं और स्क्वायर भी लिख सकते हैं। स्क्वायर के लिए SQUAR स्क्वायर पूरा भी लिख सकते हैं, या SQ लिखा है डॉट डाल, इसका मतलब भी स्क्वायर होता है। वन बिग स्क्वायर यानी ये एक बड़ा खाना जो है एक्सिस के अलोंग किसके इक्वल है, 10 स्टूडेंट्स के। तो ये पहला नंबर 10 आ गया, उसके बाद 20 हो गया, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50। ये हमारे जो है बॉक्सेस के इक्वल आ गए, ये स्टूडेंट्स आ गए। यहाँ तक 20 स्टूडेंट हैं, यहाँ तक 30 हैं, यहाँ तक 40 हैं, यहाँ 50 हैं। यहाँ पे आपने 10 लिखना, लिखे ना लिखें। अब उसके बाद उसने सीज़न जो है वाई एक्सिस के अलोंग है। विंटर लिया, एक बॉक्स छोड़ देना, फिर समर लिया, फिर बॉक्स छोड़ के स्प्रिंग, फिर बॉक्स छोड़ के आपने ऑटम ले लिया। क्योंकि आप इस तरह बॉक्स बीच में खाली छोड़ देते हैं, ये बार ग्राफ होता है। अगर बॉक्स ना छोड़ें, साथ जोड़ जोड़ के बना दे तो फिर हिस्टोग्राम होता है। अब देखें, विंटर 38 तक, ये विंटर है, यहाँ तक 20 स्टूडेंट, यहाँ 30 स्टूडेंट और यहाँ तक 40 हैं। तो जाहिर है ये पूरा ये जो बिग स्क्वायर बॉक्स है, वन बिग स्क्वायर बॉक्स 10 स्टूडेंट्स के इक्वल है। 30 का 40 है, यहाँ तो 10 है। तो एक छोटा किसके को 1 के इक्वल, क्योंकि इस पूरे 10, ये पूरा 10 के इक्वल है। तो बड़ा वाला बॉक्स, तो बड़े में 10 छोटे हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब कि आपने अगर 30 है, 30 के आगे 8 छोटे खाने और गिनने हैं, फिर 38 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक। तो यहाँ तक हमने कलर कर दिया। आगे ये वाला एक खाली खाना 39 होगा, 40 यानी यहाँ के 40 हो, 38 तक हो गया। उसके बाद समर जो है 20 तक, ये समर है, ये 20 तक, ये 20 तक जा रहा है। उसके बाद स्प्रिंग है, स्प्रिंग 45 तक होगा, यहाँ तक हो गया 20, 20 के आगे 30, 30 के बाद क्या हुआ 40, और 40 के आगे 5 छोटे खाने हमने गिन लिए, 45 हो गया। उसके बाद ऑटम 25 है। ऑटम देखें, यहाँ तक 20 है, ये देखें 20, 20 के आगे 5 छोटे खाने, 25 हो गया। अब यहाँ पे आपने 10 लिखा, 20 30, अब ये भी कैसे, यहाँ 0 लिख देते, इधर 10 लिख देते, इधर 20, इधर 30 40 50 यहाँ तक कर लेते, फिर ये खाने आगे आगे जाते जाते। अब हमने देखे वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है। टाइटल है वर्टिकल बार ग्राफ ऑफ फेवरेट सीजन्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसका पहले हमने स्केल लिखा है। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सीजन, एंड ऑन वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। ये पहले ये लाइन लगाई है, ये देखें, सबसे पहले ये लाइन लगाई एक्स एक्सिस है, फिर हमने इधर से ये वाली लाइन लगाई इधर, ये वाई एक्सिस है, और हमने वाई एक्सिस के अलोंग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ले लिए हैं, और एक्स एक्सिस के अलोंग हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ़ नेम ऑफ़ सीजन्स लिए हैं। नेम ऑफ़ सीज़न जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि हमें वर्टिकल बार ग्राफ चाहिए था, और स्केल ये लिख लिया। अब देखें हमारी ये जो बार्स हैं किस तरह आ रही हैं। पहले हमारे पास विंटर के लिए 38 है, तो ये विंटर सीज़न है, 38 तक जाके यहाँ तक ख़त्म हो गया। ये 40 था, उससे 2 खाने पहले, क्योंकि एक खाना जो है वो इक्वल है 10 स्टूडेंट्स के, तो बड़ा खाना यानी 10 स्टूडेंट्स के थे, हमने स्केल में लिखा है। छोटा खाना 1 स्टूडेंट के इक्वल होगा, तो यहाँ तक 30 हो गया, 8 छोटे खाने हमने गिन लिए, तो 38 स्टूडेंट्स बन गए। अब उसके बाद नेक्स्ट है
ये समर जो है 20 स्टूडेंट्स के लिए समर है, तो ये देख लें यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स तक चला गया। इसके बाद देखें स्प्रिंग, स्प्रिंग जो है वो कितने कहाँ तक है हमारे पास 45 तक। ये देख लें यहाँ तक 40 है, आगे छोटे 5 खाने गिन लिए 45 हो गया। ऑटम 25 तक है, यहाँ तक 20 खाने हैं यानी 20 हो गए स्टूडेंट्स, आगे 5 और गिन लिए तो 25 स्टूडेंट्स हो गए। ये हमारा वर्टिकल बार ग्राफ बन गया। वर्टिकल बार ग्राफ यानी इस रुख में इसकी पट्टियाँ हैं। तो ग्राफ को जब पढ़ते हैं एक्स एक्सिस इधर होता है और वाई एक्सिस इधर होता है। तो इसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सीजन्स हैं जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर इन द क्लास। क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स सारे ऐड कर लेंगे। जैसे हमें 30 यहाँ पे 38 हैं, फिर 20 हैं, फिर 45 और फिर 25। इन सारों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 128। तो 128 टोटल स्टूडेंट्स हो गए। हाउ मैनी स्टूडेंट्स चूज समर। समर कितने स्टूडेंट्स ने, ये देखें समर कहाँ तक है 20 तक है, 20 स्टूडेंट्स ने इसे चूज़ किया। उसके बाद हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स चूज विंटर देन ऑटम। स्टूडेंट्स यानी कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने विंटर को चूज़ किया है ऑटम के मुकाबले में। ऑटम किधर है, ऑटम देखें ये है, ऑटम हमारा है 25 तक, और जो है विंटर 38 तक। ये 38 है, 38 में से 25 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब 13 जो स्टूडेंट ज़्यादा हैं जिन्होंने विंटर को चूज़ किया है ऑटम के मुकाबले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीज़न इज़ द मोस्ट लाइक्ड बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा कौन सा सीज़न चूज़ किया है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा सीज़न, ये देख लें जिसका ग्राफ सबसे लंबा होगा। ये स्प्रिंग ही है सबसे लंबा, तो स्प्रिंग सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने चूज़ किया है। विच सीज़न इज़ लीस्ट लाइक्ड बाय द स्टूडेंट। किस सीज़न को सबसे कम स्टूडेंट्स ने लाइक किया है। सबसे छोटी लेंथ किस बार की है, समर की। सबसे कम ने समर को चूज़ किया है, समर इसका आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखें। यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल टू मेक अ लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ आपने बनाना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं। इस इंफॉर्मेशन का लाइन ग्राफ बनाना है। तो लाइन ग्राफ क्या है, टाइम दिया गया है, नंबर ऑफ़ डाइनर्स के डिनर किया है जिन लोगों ने जिस टाइम पे, वो टाइम लिखा हुआ है, टाइम बताया हुआ है कितने लोगों ने 5 PM पे डिनर किया, किन्होंने 6 पे, किन्होंने 7 पे, किन्होंने 8 PM पे, किन्होंने 9 PM पे, किन्होंने 10, कितनों ने 11 PM पे किया। किसी होटल वगैरह में लोग होंगे तो इस टाइम पे देखें इन्होंने डिनर किया इतने लोगों ने। पहले देखें लाइन ग्राफ क्या होता है। लाइन ग्राफ ऐसा होता है इसमें लाइन की शक्ल में, जैसे कि लाइन है, इंफॉर्मेशन बताई जाती है और वो इन्फॉर्मेशन टाइम के लिहाज से चेंज होती है। जैसे नंबर ऑफ़ डिनर करने वाले लोगों की तादाद टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है, तो इसको कहते हैं लाइन ग्राफ। अब ये देखें लाइन ग्राफ, पहले हमने टाइटल लिखा लाइन ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ़ डाइनर्स, टाइटल लिखा। फिर उसके बाद ये एक्स एक्सिस हमने इधर ड्रॉ की है, ये लाइन लगा, इधर एक्स लिख दिया और इधर हमने एरो लिख दिया। फिर उसके बाद वाई एक्सिस ड्रॉ की है, ये लाइन ड्रॉ की और इधर एरो लगा दिया, वाई लिख दिया। वाई एक्सिस भी लिख सकते, सिर्फ वाई भी लिख सकते, इधर एक्स एक्सिस भी लिख सकते, सिर्फ कैपिटल एक्स भी लिख दें वो भी ठीक है। उसके बाद देखें ये हमारी फिर स्केल है ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लिया, 5 स्मॉल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 आवर। 5 स्मॉल स्क्वायर्स लिए हैं। स्क्वायर आपको पहले ही बताया था, SQUAR स्क्वायर भी लिख सकते हैं और SQ लिख के डॉट डाल दें, उसका भी यही मतलब होता है। और इसमें स्क्वायर बॉक्स भी लिख सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर भी लिख दें फिर भी ठीक है। अब देखें 5 यहाँ पे छोटे खाने, ये इधर हमने लिख दिया 5 PM, फिर आगे 5 और फिर 6 PM, फिर 5 खानों के बाद हमने 7 PM, 5 खानों के बाद 8 PM, फिर 9 PM, फिर 10 PM, इस तरह हमने लिख दिया, टाइम लिख दिया।
यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने टाइम ले लिया। तो ये देख लें ये 5 छोटे खाने जो हैं वो 1 आवर के इक्वल हैं। तो जब 5 छोटे खानों के बाद आवर अगला आवर शुरू हो जाता है। ये हमने लिख दिया टाइम। और वाई एक्सिस का स्केल जो है ऑन वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डाइनर्स। इधर 5 डाइनर्स एक बिग स्क्वायर के इक्वल, बिग स्क्वायर यानी ये बड़ा खाना 5 डाइनर्स यानी 5 डिनर करने वाले लोगों के बराबर है। हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम लिया, टाइम लिख के इधर को एरो लगा दिया। एरो लगाएं ना लगाएं आपकी मर्ज़ी होती है। और इस रुख में हमने क्या लिया, नंबर ऑफ़ डाइनर्स, इधर एरो लगा दिया, इधर को डाइनर्स की तादाद है, इधर टाइम दिया गया है। जैसे कि आपको लाइन ग्राफ में बताया था कि एक साइड पे टाइम होता है, दूसरी तरफ पे कोई और आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई। अब इसके आप देख रहे हैं टेबल, इसका टेबल देखते हैं टेबल में कैसे वैल्यूज़ दी गई हैं। ये देखें 5 PM पे 19 डाइनर्स थे। ये 5 PM है, ऊपर आप जाएं, यहाँ हम जाते जा रहे हैं 19 डाइनर्स, यानी एक बड़ा खाना जो है ना वो 5 डाइनर्स के इक्वल है। तो 2 छोटे खाने यानी कि 2 बड़े खाने 10 डाइनर्स के इक्वल है, तो 2 छोटे खाने 1 डाइनर के इक्वल होंगे। ये देखें ना 5, ये 2 खाने थे 1 डाइनर, फिर 2 डाइनर्स हो गए, फिर 6 पे 3 डाइनर, फिर 8 पे 4 डाइनर, फिर 10 खाने छोटों पे 5 डाइनर हो गए। तो यहाँ तक 20 खानों पे 10 डाइनर्स हो गए। तो इसका मतलब 2 छोटे खाने 1 डाइनर के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा 5 PM है और उधर है 19 डाइनर। ये यहाँ तक 15 डाइनर हो गए, 2 खाने 16 डाइनर, फिर 2 खाने 17 डाइनर, फिर 2 खाने 18 डाइनर, फिर 2 खाने 19 डाइनर। यानी ये वाली जो इधर 19 डाइनर है, हम इधर से ऊपर गए हैं इधर, और इधर से इधर को आए हैं। पेंसिल से आपको दिखा देते हैं। यानी ये 5 वाली लाइन हम ऐसे ऊपर जाते गए यहाँ, और इधर से हम 19 वाली लाइन, ये इधर जा दोनों मिल गए। यहाँ पे हमने एक डॉट लगा दिया, उसके इधर सर्कल लगा लिया। फिर उसके बाद अगला है 6 PM और 25 डाइनर। 6 PM ये है और 25 डाइनर्स ये है। 6 PM से हम ये देखो ऊपर जा रहे हैं भाई लाइन सीधी, और उधर से 25 से इधर आए, ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला इधर हमने पॉइंट लगाया, उसके इधर सर्कल लगा लिया। उसके बाद 7 PM पे फिर हम इधर से ऊपर गए, 7 PM ये आया, और उसके कितने 15 डाइनर, इधर 7 PM पे इधर आए ऊपर, उधर से 15 से इधर आए, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने पॉइंट लगा दिया और सर्कल लगा दिया। 8 PM पे देख लें, 8 से हम इधर ऊपर गए हैं और 30 डाइनर 30 से इधर आए हैं, यहाँ पे हमने डॉट लगाया और सर्कल लगा दिया। फिर उसके बाद 9 PM पे हम यहाँ ऊपर गए हैं और इधर आए हैं, और उधर से 35 से इधर आए, ये पॉइंट लगाया और हमने सर्कल लगा दिया। फिर उसके बाद 10 PM पे 22, ये है 10 PM की लाइन जा रही है, और 22 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ तक 20 है, 2 खाने 21 हो गए, 2 खाने और 22 हो गए। यहाँ पे हमने डॉट लगाया, फिर सर्कल लगा दिया। फिर उसके बाद 11 PM का ये खाना है, ये इसको ऊपर हम जा रहे हैं, 11 PM पे इधर पहुँच गए, 11 PM इधर से और 10 उधर से इधर आए, यहाँ पे डॉट लगाया, सर्कल लगा दिया। उसके ये जब हमने सारे सर्कल लगा लिए, उसके बाद हमने क्या किया, हमने स्केल लिया और स्केल के साथ इनको मिला दिया। जैसे ये 2 पॉइंट्स थे, इनको स्केल रखा, ऐसे लाइन लगा दी। फिर इन 2 पॉइंट्स को हमने जहाँ स्केल रखा, लाइन लगा दी। फिर इन 2 पॉइंट्स की हमने स्केल, फिर इन 2 पॉइंट्स को, फिर ये 2 पॉइंट्स को हमने स्केल से मिला दिया। फिर उसके बाद ये 2 पॉइंट्स से इनको मिला दिया, और ये हमारा लाइन ग्राफ कंप्लीट हो गया। देख लें पूरा ग्राफ आप। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ड्यूरिंग विच 1 आवर इन इंटरवल डिड द ग्रेटेस्ट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डाइनर्स अकर। उसने कहा कि किस आवर में सबसे कम डाइनर हो गए थे, डिनर करने वाले लोग हो गए थे। तो ये देखें, ये है 11 PM, 11 PM का पॉइंट सबसे नीचे है, तो इसका मतलब 11 PM पे सबसे कम हो गए थे, इसका आंसर 11 PM। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ डाइनर्स
between the hour when the restaurant was most crowded and the least crowded. यानी कि वो घंटा जब सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट में लोग थे और वो घंटा जब सबसे कम लोग थे रेस्टोरेंट में। तो उन दोनों के दरमियान डाइनर्स में क्या फ़र्क था? जो सबसे ऊपर पॉइंट है वो ये है, तो ये कौन सा आवर है? ये 9 PM है। और सबसे नीचे वाला पॉइंट जो है ये 11 PM है। और 9 PM और 11 PM में कितने कितने डाइनर्स थे? 9 PM में 35 थे और 11 में 10 थे। तो 35 और 10 में क्या डिफरेंस होता है? 35 में 10 माइनस कर 25, यानी इसका आंसर आएगा 25। अब नेक्स्ट है द टेबल शोज द व्हीकल्स दैट ताहिर सॉ ऑन द रोड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम। ताहिर ने सड़क के ऊपर एक ख़ास वक्त में व्हीकल्स देखे। ड्रॉ पाईग्राफ। पाईग्राफ आपने बनाना नेम ऑफ व्हीकल्स, कार, बाइसिकल, मोटर बाइक, रिक्शा, वैन, बस। और नंबर ऑफ व्हीकल्स, कारें उसने 100 देखी, बाइसिकल 20, मोटर बाइक्स 130, रिक्शा 80, वैन 10 और बस 25। ये जो आप उन्होंने कहा गया है पाईग्राफ। पाईग्राफ में हम डाटा शो करते हैं सर्कल की शक्ल में। इसे सर्कुलर ग्राफ भी कहते हैं, पाईग्राफ भी कहते हैं, पाई चार्ट भी कहते हैं और सर्कुलर चार्ट भी कहते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, उन्हें सेक्टर्स भी कहते हैं और स्लाइसिस भी कहते हैं। तो अभी ड्रॉ करते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? टोटल व्हीकल्स। टोटल व्हीकल्स है 100, 20, 130, 80, 10, 25। इन सबको ऐड कर लेते हैं, 365 आ जाता। उसके बाद है नेम ऑफ व्हीकल्स, जैसे आपको टेबल में दिया गया, कार, बाइसिकल, मोटरसाइकिल। नंबर ऑफ व्हीकल्स ये भी दिए गए थे। फिर एंगल ऑफ सेक्टर हमने फाइंड आउट करना है। ये जो इसके हिस्से हैं ना, ये डिफरेंट कलर्ड पार्ट, इन्हें सेक्टर्स भी कहते हैं, स्लाइसिस भी कहते हैं। ये पूरा है पाई चार्ट, सर्कल की शक्ल में हमें डेटा दिखा रहा है। अब देखें ये लिखा, इसके बाद हम क्या करते हैं? ये 100, ये जो कार के लिए एंगल ऑफ सेक्टर हम निकालेंगे, 100 ऊपर लिखेंगे। ये टोटल जो व्हीकल्स हैं वो नीचे लिख दें 365। फिर इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरे सर्कल का जो एंगल होता है 360 डिग्री, उससे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी जितना आपका पार्ट है, यानी टोटल में से 100 कार्स हैं तो 100 लिख के ये टोटल नंबर जो है इसका, इन सबको ऐड करने से वो नीचे लिखते हैं। और फिर एंगल जो है सर्कल का 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कैलकुलेट करने से आंसर 98.6। 98.6 को हम राउंड करेंगे तो ये जाहिर है ये अगला नंबर 4 से बड़ा है, तो 1 ऐड हो जाए, 99 आ गया, 99 डिग्री। और उसके बाद ये है बाइसिकल के लिए 20, इस 20 ऊपर लिख देंगे, नीचे यही आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई 360 से हो जाएगा। तो क्या आएगा? 19.7 डिग्री। इसको राउंड करेंगे तो ये 20 डिग्री बन जाएगा। उसके बाद मोटर बाइक है, यानी यही फार्मूला लगेगा, सिर्फ ये ऊपर वाला ये चेंज होता जाएगा। इधर 100 आ गया, इधर 20 आ गया, इधर 130 आ जाएगा, नीचे वैसे 365 और 360 डिग्री। और ये 128.2 आएगा, राउंड करेंगे तो 128 डिग्री बन जाएगा। रिक्शा 80 आ जाएगा, नीचे वही 365 उधर 360 डिग्री मल्टीप्लाई होगा, 78.9 आएगा, इसको राउंड करेंगे 79 डिग्री बन जाएगा। वैन है 10 है, इधर 10 आएगा, नीचे वही 365 और 360 डिग्री, 9.86 डिग्री, राउंड करेंगे 10 डिग्री आ जाएगा। अब बस है 25 है, 25 ऊपर आ जाना चाहिए, ये आएगा 24.6 डिग्री। इसको राउंड करेंगे तो 25 आएगा यहाँ पे, लेकिन 25 डिग्री हमने नहीं लिखा, 24। वो क्यों लिखा है? हमने इन सारों को ऐड करना होता है, 99, 20, 128, 79, 10, 24 जो भी है ना, इनका सम जो 360 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि पूरे सर्कल का जो एंगल होता है 360 डिग्री होता। तो अगर ये हम इन सबको ऐड, अगर ये 25 लगाते हैं तो हमारा आंसर आता है 361। तो इसलिए हम इसमें किसी एक में से 1 माइनस कर देंगे, ताकि हमारा पूरा जो है आंसर 360 डिग्री आ जाए। यानी इन सबको ऐड करके हमारा 360 डिग्री आना चाहिए। तो अगर हम इधर 25 लिखते हैं तो हमारा 361 डिग्री आ रहा है, तो उसको 360 बनाने के लिए हमने इसमें से माइनस किया है 1, तो 24 लिख दिया 25 डिग्री के बजाय। ज़रूरी नहीं इसमें से, अगर किसी और में से भी हम 1 माइनस कर सकते थे, तो हमने कर लिया।
उसके बाद अब हम ग्राफ बनाएंगे। टाइटल लिखे पाई चार्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। इसका स्केल लिखा, स्केल में हम कलर्स लिख देते हैं। कार के लिए पिंक कलर है, बाइसिकल के लिए ऑरेंज कलर है, मोटरसाइकिल के लिए येलो कलर, रिक्शा के लिए ब्राउन, वैन के लिए लाइट ब्लू और बस के लिए ग्रीन कलर। ये हमारा स्केल आ गया इसका। कंपास लेते हैं और यहाँ रख के सर्कल लगा लेते हैं। ऐसे हमने एक सर्कल लगा लिया। इस कंपास को हटा देते हैं और हम ये वाली लाइन, एक लाइन लगा, कहीं भी लाइन लगा सकते हैं, लेकिन हमने ये वाली लाइन लगाई है। ये ज़रा इजी रहती है। ये यानी सेंटर जहाँ पे हमने कंपास की पिन रखी थी वहाँ से लेके हमने यहाँ तक एक लाइन लगा ली। ये लाइन लगा ली। फिर उसके ऊपर सबसे पहले हमारा कौन सा एंगल है, 99 डिग्री। तो 99 डिग्री का हमने ऐसे रखा, इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे और यूं रख के हमने 99 डिग्री का एंगल बना लिया। अब ये देख लें, यहाँ से 0 से हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये 99, ये 100 है ना, यहाँ से शुरू करना है 0 से। ये 100 है, 100 से एक लाइन पहले, यहाँ तक हमारा एंगल बन गया। ये जा रहा है, आगे बढ़ाएंगे तो ये 99 हमारा एंगल हो गया। अब उसके बाद 99 का हमने बनाया और उसमें हमने पिंक कलर का दिया, क्योंकि उसका ये जो स्केल है उसमें पिंक कलर दिखाया गया था। और ये था कार, इधर कार लिख दिया और ये हमने 99 का एंगल लिख दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, इस लाइन के ऊपर अपनी हम डी को रखेंगे ऐसे, और ये हम कितने का एंगल बनाना, 20 डिग्री। ये लें जी, हमने डी रखी और ये 0 से शुरू किया, 10 20, ये 20 का एंगल बन गया। फिर उसके बाद ये वाली जो लाइन है, ये इसके ऊपर डी को रखेंगे ये, और हमने कितना एंगल बनाना है, 128 का। तो ये हमारा कितना एंगल बन गया, 128 का। यानी ये 0 से हमने पढ़ना शुरू किया, ये 128। फिर ये है मोटर बाइक लिख दिया, 128 लिख दिया। अब उसके बाद इस लाइन पे हमने अपनी प्रोट्रैक्टर को रखना है ऐसे। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सेंटर वाला, वो हमारा इधर आना चाहिए, ये लाइन इसके ऊपर आनी चाहिए। ये देख लें, अब हमारा ये 70, 0 से लेके 70, 80 से थोड़ा सा पहले 79 का एंगल बन गया। अब 79 का एंगल किसका था, ये 79 का एंगल किसका था, रिक्शा का। तो रिक्शा का 79 का एंगल है, यहाँ हमने रिक्शा लिख दिया, 79 लिख दिया। इस तरह पहले हम बाकी भी लिख दिया। इसके बाद हमने ये वैन है, वैन का एंगल है 10 का बनाना है। अब हम अपनी प्रोट्रैक्टर को इधर रखेंगे ऐसे, ये लें जी 0 और ये 10 का एंगल बन गया। इधर हमने वैन लिख दिया, 10 का एंगल लिख दिया। उसके बाद हमने बनाना है बस के लिए 24 का एंगल। अब ये जो बाकी बचा है वो 24 ही होगा, क्योंकि यहाँ से हमने शुरू किया था। अब देख लेते हैं। अब देख लें, ये 0 है, 10 है, 20 है, तो 20 से थोड़ा ऊपर है, 24 तक, यहाँ तक जा रहा है। तो 24 कहाँ पे है, ये 20 के बाद 4 लाइन है, ये 20 है और यहाँ तक, यानी यहाँ तक आ जाएगा। ये आगे तो 30 है, तो ये 24 का एंगल बन गया। अब जो एंगल्स है वो हमने लिख लिया, उनका तो लिख दिया। कार का है, बाइसिकल का, मोटर बाइक का, रिक्शा का, वैन का और बस का है। ये अब हमारा पाई चार्ट बन गया है। अब देखें, ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोर कार्स डिड ताहिर सी दैन बस। ताहिर ने बस के मुकाबले में कितनी कारें ज़्यादा देखी। कारें देखें कितनी हैं, कारें 100 हैं और बसें 25 है। 100 में 25 माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा, 75 है। उसके बाद विच व्हीकल्स डिड ताहिर सी द मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा व्हीकल देखा, तो जिसका सबसे बड़ा कलर में स्लाइस होगा, यानी सेक्टर, इसको सेक्टर भी कहते हैं, स्लाइस। तो सबसे बड़ा सेक्टर किसका, मोटर बाइक का है। तो सबसे ज़्यादा उसने मोटर बाइक्स देखी। उसके बाद
विच व्हीकल डिड ताहिर सीधा ली, सबसे कम कौन सा व्हीकल देखा, सबसे छोटा स्लाइस किसका है, वैन का, तो वैन देखी उसने। हाउ मैनी व्हीकल्स वर देयर ऑल टुगेदर, टोटल कितने व्हीकल्स थे, हमने इन सबको ऐड किया था, ये देख लें कितने थे, 365 थे। तो ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल शो द नंबर ऑफ गोल्स मेड बाय प्लेयर्स इन 70 फुटबॉल मैचेस, के इसमें गोल्स बताए गए हैं, फुटबॉल मैचेस थे 70 उनके अंदर। तो रिप्रेजेंट फॉलोइंग टेबल ऑन हिस्टोग्राम एंड इंटरप्रेट, हिस्टोग्राम बनाना है और इंटरप्रेट करना है। नंबर ऑफ गोल्स बताए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ मैचेस, और मैचेस भी बताए गए, 20 मैचेस में इतने गोल्स हैं, 10 मैचेस में इतने हैं, 13 मैचेस में इतने हैं, ये सारे बताए गए हैं। ये देखिए हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये बार्स के दरमियान गैप्स नहीं होते, और इसके अलावा इसमें क्वांटिटेटिव डाटा होता है, यानी जो इधर डाटा होगा उसमें भी नंबर्स तादाद बताई गई हो, और जो इधर डाटा होगा उसमें भी तादाद बताई गई हो, क्वांटिटेटिव डाटा। लेकिन ये देखें, ये जो होता है बार ग्राफ, उसमें ये गैप्स होते हैं बार्स के दरमियान, और इसके अलावा क्वालिटेटिव डेटा भी होता है। ये देखें इधर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इधर नेम ऑफ सीज़न, यानी इधर इनका कोई नंबर नहीं है, बस नाम दिए गए हैं। ये क्वालिटेटिव डेटा है और दरमियान में गैप्स हैं। इधर क्वांटिटेटिव डेटा है और दरमियान में गैप्स नहीं है, ये हिस्टोग्राम है। अब हिस्टोग्राम हमने बनाना था, देखते हैं। उसमें हमें दी गई थी जो वैल्यूज़, वो प्लॉट हमने की। इसमें देखें, इसमें भी इसी तरह एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हमने इधर एरो लगा दिया, और इधर को हमने वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस लिख दिया, एरो लगा दिया। उसके बाद हमने ये स्केल लिखा है, स्केल ऑन एक्स एक्सिस, 1 बिग स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 गोल। तो ये 1 बिग स्क्वायर जो है 1 गोल के इक्वल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 गोल है, यहाँ से लेकर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, 7, और ये इस बार के सेंटर में लिख देते हैं जो भी आपकी वैल्यू होती है। तो ग्राफ में तो हम एंड पे लिखते थे, इधर एंड पे नहीं, 1, यानी ये पूरा जो बार है 1 के लिए है, नंबर ऑफ़ गोल्स है 1 गोल के लिए, ये 2 सेकंड गोल के लिए, थर्ड गोल के लिए, फोर्थ गोल, फिफ्थ के लिए, सिक्स के लिए, 7 के लिए। और इसके जो नंबर ऑफ़ मैचेस हमें दिए गए हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो मैचेस जो 2 4 6, इसका मतलब एक जो बिग स्क्वायर है वो 2 मैचेस के इक्वल है। तो देख लेते हैं, इसका स्केल लिखा होगा, स्केल ऑन वाई एक्सिस, 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मैचेस, 2 मैचेस, दो हो गए 4 मैचेस, 6 मैचेस, 8 मैचेस, 10 मैचेस, 12 मैचेस है। अब इसकी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, वो देख लेते हैं। अब ये देख लें, नंबर ऑफ़ गोल्स हैं और नंबर ऑफ़ मैचेस हैं। तो नंबर ऑफ़ गोल्स यहाँ पे 1 गोल पे 20 मैचेस हैं। ये देखें 1 गोल की ये बार है और इसमें 20 मैचेस, ये 20 तक इसको हमने बनाया है। उसके बाद ये 2 गोल्स में 10 मैचेस, ये 2 गोल्स की बार है, ये 10 मैचेस तक, या 10 तक हमने इसे बना दिया। आपका वाई एक्सिस का क्या था, स्केल 1 बिग स्क्वायर 2 मैचेस के इक्वल है, यानी ये पूरा। लेकिन हाफ बिग स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 मैच के इक्वल होगा। तो जैसे अब 3 के ऊपर कितना है 13, यहाँ तक तो 12 मैचेस हो गए, यहाँ तक 14, तो हाफ किसके इक्वल 1 के, 12 के बाद हाफ और लेंगे 13 मैचेस हो जाएंगे। यहाँ तक हमने ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद ये है 4 पे 18 है, तो ये देखें 4 पे यहाँ तक तो 16 हो गया, 17, हाँ ये 18 तक हमने ड्रॉ कर लिया। 5 पे 5 ही है, ये 5 है, यहाँ तक आपका 2 मैचेस हो गए, यहाँ तक 4 मैचेस हो गए, ये देखें 4, तो आगे हाफ और ले गया, 1 और हो गया, तो कितने मैचेस हो गए 5 मैचेस। इसके बाद है 6 पे 9 मैचेस हैं, ये 6 है, यहाँ तक 8 है, हाफ और ले लिया, तो 9 मैचेस हो गए। तो यानी कि पूरा एक बिग स्क्वायर 2 मैचेस के इक्वल है, तो हाफ बिग स्क्वायर 1 मैच के इक्वल होगा। ये हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। नंबर ऑफ़ गोल्स दिए गए, नंबर ऑफ़ मैचेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल शो द नंबर ऑफ़ स्कूल बैग सोल्ड बाय शॉपकीपर। ये स्कूल बैग्स हैं, नंबर ऑफ़ स्कूल बैग्स हैं और नंबर ऑफ़ शॉपकीपर्स। ऑल्सो टेल हाउ मैनी शॉपकीपर्स आर ऑल टुगेदर, ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द गिवन टेबल।
एक आपने हिस्टोग्राम बनाना है इसका, और आपने बताना है कि टोटल कितने शॉपकीपर्स हैं। तो शॉपकीपर्स क्या है, इनको ऐड कर लें। नंबर ऑफ़ शॉपकीपर्स इन सारों को 5, 15, 10, 20, 13, 7 और 18, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 83। तो टोटल 83 शॉपकीपर्स हैं। तो हिस्टोग्राम इसका ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हमें दिया गया है नंबर ऑफ़ स्कूल बैग्स और नंबर ऑफ़ शॉपकीपर्स दिया गया है, वो अभी हम लिखते हुए बनाते हैं। ये देखिए पहले हमने नंबर ऑफ़ स्कूल बैग्स लिखे हैं, ये हमें दिए गए। नंबर ऑफ़ शॉपकीपर्स लिखे, फिर क्लास बाउंड्रीज़ लिखें। क्लास बाउंड्रीज़ के लिए 241 है, इसमें से 0.5 माइनस किया तो 240 प्लस 0.5 आ गया। फिर 251 में से 0.5 माइनस किया, ये आ गया। 261 में से 0.5 माइनस किया, ये आ गया। 271 में से 0.5 माइनस किया, ये आ गया। 281 में 0.5 माइनस किया, ये आ गया। 291 में से 0.5 माइनस किया, ये आ गया। और ये इन सब को लिख लिया, फिर इसके बाद ये इनमें ऐड कर देंगे। 250 में से 0.5 ऐड कर किया, ये आ गया। 260 में 0.5 ऐड करके ये आया। 270 में 0.5 ऐड किया तो ये आ गया। 280 में 0.5 ऐड किया, ये आया। 290 में 0.5 ऐड किया, ये आया। और 300 में 0.5 ऐड किया, ये आ गया। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। और टोटल शॉपकीपर्स ने पूछे थे 83, वो हमने लिख दिया इन सारों को ऐड करके। अब ये देखें, पहले हमने उसी तरह एक एक्स एक्सिस ड्रॉ की है, और इधर हमने क्लास बाउंड्रीज जो है बैग्स की वो हमने ड्रॉ की हैं। क्लास बाउंड्रीज ये हमें जैसे ये दी गई थी, ये वाली, ये क्लास बाउंड्रीज। तो फर्स्ट क्लास बाउंड्री क्या है, 240, पहली है 240.5 इधर से लेकर 250.5 तक है। दूसरी है 250.5 से 260.5, और फिर उसके बाद है 260.5, 270.5, फिर 270.5 से 280.5, 280.5 से 290.5, 290.5 से 300.5, ये आ गए। फिर नंबर ऑफ़ शॉपकीपर्स है 0, 2, 4, 6, 8, 10, और इसका ऊपर टाइटल लिखेंगे हिस्टोग्राम ऑफ बैग्स सोल्ड बाय शॉपकीपर्स, वो इधर लिख लेंगे टाइटल इसके ऊपर ही, आपकी मर्ज़ी है लिख लें, ना लिखें फिर भी ठीक है। उसके बाद ये स्केल लिखेंगे। ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 10 बैग्स, ये देखें यहाँ से लेके जाता 10 बैग्स, फिर इसके बाद 20 बैग। ये देखें 240.5 से 250.5 में 10 का गैप है, ये 10 हो गया, फिर अगला 10 हो गया, फिर अगला 10, फिर अगला 10, 10 10 आप ऐड करते जाएँ तो अब यहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद है वाई एक्सिस स्केल। ऑन वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 2 शॉपकीपर्स, ये 2 शॉपकीपर यहाँ तक हैं तो 4 हो गए, यहाँ 6 हो गए, यहाँ 8 हो गए, यानी ये हमने शॉपकीपर्स के बारे में बना दिया। अब 240.5 से 250.5 तक कितने शॉपकीपर, 15, तो ये हमारा 15 तक चला गया, यहाँ तक 15, यानी ये 14 है। आगे हाफ खाना हमने बढ़ा लेना है तो हमारा वो हो जाएगा 15, और ये यहाँ तक 16 हो जाता है 15। उसके बाद 250 से 260.5 तक ये वाला जो है इसके शॉपकीपर 10, ये 10 तक हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद 260.5 से 270.5 के शॉपकीपर हैं 20, ये 20 तक चला गया। उसके बाद ये वाला 270.5 से 280.5 जो है क्लास बाउंड्री उसके 13 है, ये नहीं, यहाँ तक 12 हो गया, आगे हाफ खाना बड़ा ले लिया 13 हो गया। और 280.5 और 290.5 के जो हैं वो है 7, ये यहाँ तक 6 है, और आगे हाफ खाना 7 हो गया। फिर इसके बाद 290.5 से 300.5 तक कितने शॉपकीपर्स, 18, तो हमने ये लें, ये 18, यहाँ तक हमारा 18 हो गया। अब ये देख लें, ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। सिक्स क्वेश्चन देखें। द फॉलोइंग टेबल शोज द लेंथ ऑफ 320 रिबन्स, ये टेबल बता रहा 320 रिबन्स की लेंथ। कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द गिवन डेटा, हिस्टोग्राम आपने बनाया, लेंथ ऑफ रिबन्स दी गई है, यानी 5 से लेकर 10 तक, यानी 5 से बड़ी लेंथ है और 10 से छोटी भी, 10 के इक्वल भी, ऐसे 10 से बड़ी है और 15 के इक्वल भी, 15 से छोटी, सारी लेंथ दी गई हैं। और
नंबर ऑफ़ रिबन, यानी 80 रिबन्स की ये लेंथ है, 60 की ये है, 50 की ये है, 35 की है, 95 रिबन्स की ये है। तो इसका ड्रॉ करना है ग्राफ। अब देखें, पहले हमने लेंथ ऑफ रिबन्स इधर लिया और इधर लिया नेम नंबर ऑफ़ रिबन्स। तो पहले इसका हम टाइटल लिखेंगे, वो क्या होगा, हिस्टोग्राम ऑफ लेंथ ऑफ द रिबन्स, वो इधर ऊपर लिख लेंगे अपने, आपकी मर्ज़ी, अगर नाम लिखा फिर भी ठीक है। उसके बाद स्केल आपने ज़रूर लिखना होता है। ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये देखें एक्स एक्सिस यहाँ तक 5 मीटर है, यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20 या 25 या 30 मीटर, ये लेंथ ऑफ रिबन्स दे दी गई है। तो ऐसे ही एक लाइन आपने ड्रॉ की है और ये एक्स एक्सिस हो गया। फिर इधर को लाइन ड्रॉ की, ये वाई एक्सिस हो गया, इधर वाई लिख दिया, इधर हमने एक्स लिख दिया। अब इसके बाद है नंबर ऑफ़ रिबन्स है, वो ये है, आ गए। अब हम पहला है 5 से 10 तक, 5 से 10 तक कितने, 80, 5 से 10 तक 80 हैं, यहाँ तक 80 हो गए, 80 की हमने बार बना ली। फिर 10 से 15 तक कितने, 60, 10 से 15 तक 60 हैं, तो ये 60 था, यहाँ तक हमारी बार इतनी लंबी आ गई। इसी तरह 15 से 20 जो है उसके 50 हैं, ये 40 हो गए, और हाफ बिग स्क्वायर 10 के इक्वल है, तो ये यहाँ तक आपके कितने हो गए, 50 रिबन्स। या इस तरह भी आप कर सकते हैं, ये देखें आपको 1 बिग स्क्वायर 20 रिबन्स है, तो 1 स्मॉल स्क्वायर जो 20/10, यानी एक बड़े खाने में 10 छोटे खाने होते हैं, 2 रिबन्स के इक्वल हो गया। तो यहाँ तक आपके 40 हो गए, 2 और आप गए तो 42, फिर 2 और ऊपर 44, 2 और ऊपर आपके हो गए 46, 2 और ऊपर आप गए तो आपके 48 हो गए, 2 और ऊपर चले गए तो आपके कितने हो गए, 50, यानी हर छोटा खाना 2 के इक्वल है, 2 रिबन्स के इक्वल। इसके बाद अगला है 25 से 30 तक, 25 से 30 तक कितने रिबन्स हैं, 95। अब ये देखें, जैसे आपको मैंने बताया था पहले भी, यहाँ तक तो आपका 80 हो गए। अब इसका हाफ बड़ा खाना, यानी 5 छोटे खाने, 1 2 3 4 5, यहाँ तक आपका क्या होगा, 90 हो गया। ये ज़्यादा तो आपको समझ आती है, 95 कैसे होंगे। अब देखें 1 बिग स्क्वायर जो है 20 रिबन्स के इक्वल है, तो 1 बिग स्क्वायर के अंदर कितने छोटे स्क्वायर होते हैं, 10, तो 1 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 20/10, यानी 2 रिबन्स। छोटा खाना 2 रिबन्स के इक्वल है, बड़ा खाना 20 रिबन्स के इक्वल है। आपके यहाँ तक 90 हो गए, एक छोटा खाना आगे गए तो 92 हो गए, एक और छोटा खाना आगे गए 94 हो गए। अब अगला पूरा खाना जाएंगे तो 96 होंगे, लेकिन हमने पूरा नहीं जाना, हम सिर्फ अगला खाना छोटा हाफ जाना है, फिर हमारे 95 हो जाएंगे, यानी हमारी बार अगले खाने के इधर सेंटर तक आएगी बस। तो ये हमारे 95 हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ टेबल एंड ड्रॉ द अप्रोप्रिएट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा। एक टेबल बनाना है और उसके बाद ग्राफ आपने बनाना है। आल्सो एक्सप्लेन वाई डिड यू चूज़ दिस ग्राफ, और आपने ये भी बताना है कि आपने ये ग्राफ क्यों चूज़ किया। ये लें जी, पहले हम टेबल बनाएंगे, कलर्स और नंबर ऑफ़ बॉल्स लेते हैं। रेड ब्लू के इतने हैं, ग्रीन कितनी बॉल्स हैं, ब्लैक कितनी है, येलो इतनी बॉल्स हैं। और इसके लिए हम एक बार ग्राफ बनाएंगे। तो बार ग्राफ जो होता है ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए होता है, यानी इसमें नाम दिए गए हैं कलर्स के, इधर कोई नंबर्स नहीं दिए गए, दूसरी तरफ नंबर लेकिन इधर नहीं है। तो क्वालिटेटिव डेटा के लिए बार ग्राफ होता है सूटेबल। तो हमने रीज़न लिख दिया, द डेटा इज़ क्वालिटेटिव सो द बार ग्राफ इज़ सूटेबल। अब बार ग्राफ देखें कैसे हमने बनाया। ग्राफ ज़रा लेंथ वाइज था तो मैंने इसे इस रुख में आपको दिखा दिया। ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स लिखा, और इधर कलर लिखा, रेड बॉल, ब्लू बॉल, ग्रीन बॉल, ब्लैक बॉल, येलो बॉल, और कलर्स हैं ये। और इधर हमने नंबर ऑफ़ बॉल्स लिख दी, 0 10 20 30 40 50। सबसे पहले टाइटल लिखेंगे,
टाइटल क्या होगा, बार ग्राफ ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल्स इन अ बैग, वो इधर लिख देंगे ऊपर। तो अब ना भी लिखें फिर भी ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ कर दी है, इधर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कलर्स ले लिए, वाई एक्सिस नंबर ऑफ बॉल्स ले लिए। फिर स्केल है, ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कलर, 1 बिग स्क्वायर 1 कलर के इक्वल ले लिया, फिर यस। और फिर ऑन वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल 10 बॉल्स, ये 1 बिग स्क्वायर 10 बॉल्स है, फिर इधर 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए। अब आपको जैसे टेबल रेड 50 थे, ये रेड बॉल्स ये 50 तक इसकी बार बना दी। फिर ब्लू 20 थे, ब्लू की 20 तक बना दी। ग्रीन 30 थे, ये ग्रीन बॉल्स 30 तक। और इसके बाद ब्लैक बॉल्स 15 थे, ब्लैक के लिए यहाँ तक 10 हो गए। आगे हाफ खाना जो है वो 5 के इक्वल होगा, यहाँ तो 20 हो रहे हैं, यानी इधर तक 10 है और यहाँ तक 20 है। तो हमें 10 के बाद ये पूरा खाना देखें 10 के इक्वल है, तो हाफ खाना 5 के इक्वल होगा। यहाँ तक 10 है, हाफ और लिया तो 15 बॉल्स हो गए। उसके बाद येलो 35 है, ये 1 यहाँ तक हो गए 30 हो गया पूरा खाना, तो 10 के इक्वल है, हाफ खाना आगे ले लिया तो क्या होगा 35 हो गया। तो ये हमारा बार ग्राफ बन गया। अब हमने इसके नीचे रीज़न भी लिख देनी है, ये जो मैंने पहले आपको बताई थी ये वाली रीज़न कि एज द डेटा इज़ क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव यानी इस तरफ कोई नंबर नहीं है, तो नाम्स हैं कलर्स के, सो द बार ग्राफ इज़ सूटेबल, ये रीज़न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अजहर रोल्ड अ डाइस, एक डाइस को रोल किया 200 टाइम्स, 200 टाइम्स अजहर ने उसे रोल किया। डाइस क्या होता है, लूडो का आपने दाना देखा हुआ, उसे डाइस कहते हैं। उसमें और गेम, लूडो के अलावा और गेम्स में भी ये दाना यूज़ होता है, उसे कहते हैं डाइस। अच्छा, द नंबर 1 was occurred 20 times, 20 टाइम्स नंबर 1 आया है। द नंबर 2 was occurred 35 टाइम्स, 2 जो है 35 टाइम्स आया है। जैसे आप लूडो के दाने पे एक तरफ 1 होता है, दूसरी तरफ 2 होता है, रिजल्ट 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 6 साइड्स होते हैं, 6 होता है, तो वही वाला साइड्स है। 3 कितनी बार आया 40 टाइम, 4 25 टाइम्स आया, और 5 जो है वो 53 टाइम्स आया, और 6 जो है 27 टाइम्स आया। अब इसका टेबल देखें, आउटकम्स दी गई, नंबर ऑफ अकरेंस, आउटकम यानी ये रिजल्ट 1 2 3 4 5 6, 1 इतनी बार है, 2 इतनी बार है, ये सारे लिख दिए। और इसके लिए हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो हमने टाइटल लिखना है। टाइटल आपने क्या लिखना है, हिस्टोग्राम ऑफ अकरेंस ऑफ द आउटकम्स ऑफ डाइस। अब एक्स एक्सिस का स्केल है 5 स्मॉल स्क्वायर 1 आउटकम। ये देखें, ये फर्स्ट 5 जो है स्मॉल स्क्वायर ये 1 आउटकम के बराबर है, अगले 5 जो है वो 2 आउटकम्स, और उससे अगले हैं 3rd आउटकम्स के बराबर हैं, और ये अगले 5 छोटे जो है 4th आउटकम के, ये अगले 5 जो है 5th आउटकम के, अगले 5 जो है 6 आउटकम्स के, और सारे ही आउटकम डिफरेंट कलर में आपको दिखाए गए हैं। उसके बाद स्केल ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का स्केल जो है 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 10 अकरेंस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 1 बिग स्क्वायर है 10 अकरेंस के इक्वल है, यहाँ तक हो गए। दूसरा बिग स्क्वायर तक पहुँचे तो 20 अकरेंस हो गई, और 3rd तक 30 अकरेंस, ये 40 अकरेंस, यहाँ तक 50 अकरेंस, यहाँ तक 60 अकरेंस हो गई। इस तरह हमने इसका स्केल ले लिया। अब इनका जो वाई एक्सिस का स्केल है उसको समझते हैं। अब वाई एक्सिस का स्केल देखें, ये तो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, आपको क्लियर नजर नहीं आता। स्केल ऑन वाई एक्सिस क्या था, 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 10 अकरेंस, ये 10 अकरेंस लिखा। तो 1 बिग स्क्वायर में कितने होते हैं, 10 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। 1 बिग की जगह हमने 10 स्मॉल स्क्वायर लिख दिए, 1 बिग स्क्वायर लिख दिए, 10 स्मॉल स्क्वायर लिखने की बात, 10 अकरेंस के इक्वल आ गए। उसके बाद 1 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आपने यूनिट रूल पढ़ा हुआ है, 1 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये 10 इधर ही रहेगा, ये वाला 10 इसके नीचे चला जाएगा, 10 से कट जाएगा 1 अकरेंस। इसका मतलब 10 स्मॉल स्क्वायर अगर 10 अकरेंस के इक्वल है, तो वैसे भी आपको पता चल रहा है, तो 1 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 अकरेंस के। तो इसी तरह आपको
अभी प्लाट करके दिखाते हैं वाला ग्राफ। इसमें देखें हमारा 1 पे क्या था 20, ये 1 है, इधर 20 तक हमने बार बना दी। 2 पे 35, 2 पे ये देखा 35, यानी 30 से 5 खाने आगे, इतना 10 के जाहिर है ये 10 के इक्वल है। बिग स्क्वायर तो 1 स्मॉल स्क्वायर जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। इसके बाद 3 पे हमारा है 40, 3 पे हमारी ये 40 तक बाहर चली गई। 4 पे 25 तक, यहाँ तक 20 है, आगे 5 छोटे खाने गिनेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। अब 5 पे 53 है, 5 पे ये देख लें यहाँ तक 50 या 3 छोटे खाने गिन लिए 53 हो गया। 6 पे हमारा 27 है, ये 6 है, यहाँ पे 20 हो रहा है, आगे 7 छोटे खाने गिन लिए 27। अब इसके एंड पे रीज़न लिख देंगे द डेटा इज़ डिस्क्रीट, डेटा डिस्क्रीट है यानी पूरे पूरे नंबर हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स में नहीं है। बोथ द वेरिएबल्स आर क्वांटिटेटिव, यानी ये वाले भी क्वांटिटेटिव हैं, इनमें नंबर्स दिए गए हैं, ये वाले वेरिएबल भी क्वांटिटेटिव में नंबर दिए गए हैं। सो द डिस्क्रीट हिस्टोग्राम इज़ सूटेबल, तो हमने ये डिस्क्रीट हिस्टोग्राम बना लिया, यानी पूरे पूरे नंबर लगा के ये हमने बार साथ जोड़ के बना दिए। अब हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.